हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक पाठक। फाइनल में ग्रुप 2 है जिसमें हमारा 2 पेपर है। मेन थ्योरी वाला जो ड्यू डिलिजेंस और कॉर्पोरेट डिस्प्यूट है, बाकी एक सीआर है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, तो उसको तो हम एज ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मान के चलते हैं। उसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल रिलेशन है चैप्टर का, उसमें अब मर्जर अमलगमेशन है, टेक ओवर कोड है, वैल्यूएशन है, उसमें लाइक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है। तो उसको हम पढ़ के प्योर थ्योरी नहीं बोल सकते, उसको हम पढ़ के पास कर सकते हैं और उसमें मार्क्स भी अच्छे आते हैं बच्चों को जो पढ़ते हैं उसको ढंग से। मेन मसला क्या फंसता है हमारा, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट और हमारा ड्यू डिलिजेंस का जो पेपर है। तो एक पॉइंट है, ड्यू डिलिजेंस के पेपर को हम कैसे कवर करें। सबसे पहले ड्यू डिलिजेंस के लिए आप क्या करें, बुक्स में जो भी मॉड्यूल में है ना, उस पॉइंटर्स को एक एक करके सारे पॉइंट को आप रिटेन करने की कोशिश करो। कवर क्या होता है ना कि मॉड्यूल जो है हमारे लिए वो क्या है, भगवत गीता है। ये हमारे इंस्टीट्यूट ने भी बताया है और मैं तो मानता हूं डीडी और डिस्प्यूट के पेपर के लिए मॉड्यूल तो बहुत ही सफिशिएंट है। आप हर एक पॉइंटर्स को रिटेन करने की कोशिश करो। और अगर डीडी में थोड़ा कंटेंट मांगता है और डीडी में अगर क्वेश्चन में आपसे एक चीज पूछे, आपको उसके बारे में जो सब पता है सब लिखने की कोशिश करो। क्वालिटी लिखो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि पेज भरो, उससे पॉइंट से रिलेटेड क्वालिटी चीजें जो जो आपको पता है वो सब उसके बारे में सब लिखो। पॉइंट एक एक पॉइंट जो कवर करोगे तो आपको डीडी तो वहीं पास कराएगा। जब तक आपको मॉड्यूल के पॉइंट्स नहीं पता है आप डीडी पास नहीं कर सकते। और आरसीडी की बात करूं तो आरसीडी में भाई केस स्टडी जितने भी है ना, डिसाइडेड केस लॉ, आपको ऑन टिप होने चाहिए केस लॉ। आप पूरा केस लॉ लिख के आओगे ना तो वो भाई 50, 55, 60 नंबर तक पहुंचता है। आरसीडी बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है और उसमें स्कोर भी लो होता है, लो स्कोरिंग पेपर है वो। ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूं। तो मेरे हिसाब से आपको सारे केस लॉज तो याद होने चाहिए। उसके 8 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं उसके लिए आपको स्पेशली तैयार होना चाहिए। जो हमारे डीडी में आता है चैप्टर नंबर, जो क्राइसिस मैनेजमेंट का चैप्टर है, वहां से वो उठाते हैं मोस्टली 8 नंबर के क्वेश्चन को। तो कितना क्या लिखना है नहीं लिखना है आपको पहले से ही प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और डिस्प्यूट के लिए तो केस स्टडी आप ध्यान में रखो, पॉइंटर्स को ध्यान में रखो, जो भी पॉइंटर्स हैं, तो आपका ये सफिशिएंट है। बाकी 10-20 स्टडी मटेरियल को मत रेफर करो। एग्जाम के टाइम पे आप अपनी चीज़ों को बार बार पढ़ो, एकदम फोकस्ड रहो। अपनी जो आपके फैकल्टी हैं उस पर बिलीव करो, यकीन करो कि वो आपको जो पढ़ा रहे हैं अच्छा पढ़ा रहे हैं। आप जब तक बिलीव नहीं करोगे, बिलीव में रिटर्न नहीं आएगा। आपको उन पे यकीन करना पड़ेगा। और सेल्फ स्टडी करें तो आपको अपने मॉड्यूल पे यकीन करना पड़ेगा या फिर आप जो स्टडी मटेरियल रेफर कर रहे हैं। बट मॉड्यूल तो भगवत गीता का काम करता है हमारे प्रोफेशनल कोर्स में। तो मेरे हिसाब से आपको डीडी के पेपर में और आरसीडी के पेपर में मॉड्यूल तो बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है। सो बेटर टू रेफर मॉड्यूल इंस्टेड ऑफ अदर मटेरियल। बट अब एग्जाम का टाइम है, अगर आप आपके पास जो भी चीज़ आप रेफर कर रहे हैं आप उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश करिए। और बात करूँ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का, तो सबसे पहले कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में आपके जो मॉड्यूल 2 पार्ट 1 पार्ट 2 है मॉड्यूल का पार्ट 1 जो है जिसमें छोटे छोटे चैप्टर है ना, आप उनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। वो सारे छोटे छोटे चैप्टर से इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं ना जिसके आप एग्जैक्ट मॉड्यूल से ही लिख पाओगे। आप अपने हिसाब से लिखोगे वो मार्क्स नहीं देंगे। आप मॉड्यूल में जो पॉइंट कवरेज है ना उस हिसाब से उसको लिखो, वो क्या डिस्कस कर रहा है उसके बारे में लिखो। मर्जर अमलगमेशंस के बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर में बाइफरकेट किया गया, उसमें बहुत सारे पॉइंटर्स हैं। उस पॉइंट को कवर करो आप, वो पॉइंट को एग्जाम में लिख के आना। क्योंकि यार जो हमारा गाइडलाइन आंसर आता है उसमें वो सारे पॉइंट्स तो कवर होते हैं। एटलीस्ट आप उस पॉइंट को आप 1 वर्ड तो लिखोगे, फिर उसको एलिबरेट आप अपने वर्ड में करोगे, बट पॉइंट तो आपको वहीं से लेना चाहिए, तभी आपको स्कोर भी कर पाओगे। और जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारे मॉड्यूल में सारा प्रैक्टिस करके जाओ। और वेटेज के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो अब कि कौन कितने चैप्टर से ब्लूप्रिंट होता है हमारे स्कैनर में। ब्लूप्रिंट रेफर करो कि ऑन एन एवरेज किस किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आया हुआ है और किसका वेटेज कितना रहा है, उस हिसाब से आप उसको टारगेट कर सकते हो लास्ट टाइम में। सो
इस तरीके से आप करोगे, ये ज़रूर आपको मदद करेगा। बिलीव मी, मैंने किया था, मुझे बहुत मदद मिला था। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लगे रहो।